सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की बड़ी खबर। डिलीवरी के बाद नवजात शिशु की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए इलाज नहीं करने के आरोप। छतरपुर जिले के हरपालपुर के ग्राम कराठा निवासी राजेंद्र वर्मा अपनी पत्नी को रात के समय प्रसव पीड़ा होने पर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर रात लगभग 1 बजे लेकर पहुंचे। ड्यूटी पर तैनात नर्स ने गर्भवती महिला को देखकर कहा कि डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बंगले पर हैं, उनको जगह लाओ। गर्भवती महिला के पति व परिजनों ने रात भर अस्पताल परिसर में बने डॉक्टर साहब के बंगले के दरवाजे की कुंडी व घंटी बजाई, लेकिन डॉक्टर साहब ने रात के समय गेट नहीं खोले और गर्भवती महिला की सुबह 6 बजे डिलीवरी हो गई और महिला ने बच्चे को जन्म दिया। नर्स के द्वारा बताया गया कि बच्चे की हालत सही नहीं है, डॉक्टर साहब को बुला लाओ। मरीज के परिजन दोबारा डॉक्टर साहब के बंगले पर बुलाने गए, लेकिन दरवाजे नहीं खोले गए। सुबह के वक्त जब डॉक्टर साहब ड्यूटी पर देखने आए तो बच्चा मृत घोषित कर दिया। तब नाराज परिजनों ने डॉक्टर साहब की लापरवाही से बच्चे की मौत का इल्जाम लगाते हुए हंगामा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही की शिकायत थाना हरपालपुर में की और कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि अस्पताल में जो घटना मेरे साथ घटी हुई वह दोबारा किसी के साथ नहीं घटे। मरीज के साथ और इसकी शिकायत कलेक्टर व CHMO स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से की, लेकिन वो आज भी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बच्चे को बोले वो खत्म होगा, तो मैं चाहता हूँ कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर वो रहे जो देखरेख अच्छी तरह से करे। इसके साथ सख्त कार्रवाई होने चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि जो डॉक्टर यहाँ रहे, ठीक है। आप मेरे साथ जो घटना हुई है वो किसी आगे चल के और के साथ ना हुए। आप कौन है, किसके साथ घटना हुई है? मेरी बहू के साथ घटना हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम मातादीन है। बहू का नाम खुशबू। अब क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम राजेंद्र वर्मा है, कराठा का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई? मेरे साथ घटना डिलीवरी होने की, जो हरपालपुर सरकारी अस्पताल गया, वहाँ एक नर्स थी, उनको दिखाया। जगदीश भाई साहब को बुलाया, जगदीश भाई साहब नहीं आए। जगदीश डॉक्टर साहब 2 बजे से 6 बजे तक बुलाते रहे, वो नहीं आए। उनसे रेफर के लिए बोला कि अगर कोई पोजीशन बनती है तो रेफर कर दो, तो उन्हें रेफर नहीं किया। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद करीब 5:30 से 6 के बीच में लगभग हुआ, ख़त्म हो गया। तो इसके बाद जगदीश भाई साहब आए। इसमें लापरवाही किसको ठहराती है? इसको लापरवाही डॉक्टर साहब को ठहराते हैं कि 2 बजे से बुलाते बुलाते करीब 6 बज गए हैं, तो 3-4 घंटों में अगर नहीं आए तो मरीज की क्या पोजीशन हो सकती है। क्या चाहती है आप प्रशासन से? प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो ठीक है, लेकिन आगे किसी के साथ नहीं। क्या कार्रवाई? क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि मतलब यहाँ से हम बहू के पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ मतलब कोई नर्स नहीं थी और एक नर्स मिली है, तो उन्होंने कहा कि मतलब ठीक है और मैं देख रही हूँ। फिर क्या कहा कि जब दर्द हुआ तो अंदर ले गए, बच्चा अच्छा हुआ। फिर डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर को 2 दिन बुलाया, लेकिन डॉक्टर नहीं आया। जब बच्चा ख़त्म हो गया, जब डॉक्टर आया, उसने आला लगाया, देखा, उसने कह दिया कि ठीक है, अब जो होने तो हो गया। बस ये बात है। क्या चाहेंगे आप? अब ये चाहते हैं कि मतलब ये सरकारी अस्पताल को सुधार होना चाहिए और जो हमारे साथ हुआ ये किसी साथ में ना होना चाहिए और डॉक्टर साहब को मतलब समझना चाहिए कि मतलब अब ये हो रहा हो हमारे साथ दूसरी बार। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? हमारा नाम महेंद्र वर्मा है, कराठा के रहने वाले हैं। क्या हुआ? हमारी छोटी बहू को जो है डिलीवरी होनी थी, तो कल उसको लेके हम सरकारी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पे पहुँचे तो कोई नर्स मैडम मिली। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अंदर हैं। तो कहा कि डॉक्टर साहब को बुला के लाओ। नर्स मैडम मिली, डॉक्टर साहब को बुला के लाओ। उनको बुलाने के लिए गए तो डॉक्टर साहब ने दरवाजे नहीं खोले। 2 बजे रात्रि से सुबह 6 बजे डिलीवरी थी। बच्चा मृत हुआ। डॉक्टर मैडम ने बताया कि बच्चा मृत हो गया है। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर के पास दोबारा गए तो डॉक्टर साहब जगदीश वर्मा ने आते ही कहा कि बच्चा मृत हो गया है। और हम लोगों ने कुछ कहा तो बोले हाँ जो है दादागिरी की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम पुलिस केस कर देंगे। तो समझ में आया है। अभी थाने खड़े हो किस लिए? हाँ, इसलिए हम थाने आए कि शासन प्रशासन से न्याय की मांग करेंगे कि आप ऐसा आप किसी के साथ ना हो, तो जो गलत हुआ है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए।